ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो रिलेटेड है फोटोशॉप के इस टूल से, जो कि हमने प्रीवियसली बहुत सारे टूल्स हमने इसमें कवर किए हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के लिए हमारे पास इन टूल्स का जो हमने इससे पहले क्लासेस करवाई थी, आप हम उसके अंदर जो है वो मजीद और बहुत सारे ऑप्शंस देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे रेजर टूल, बैकग्राउंड रेजर टूल और मैजिक रेजर टूल हम कर चुके थे, ठीक है। इससे पहले आपको जब मैं लोगो बनाना सिखा रहा था तो मैंने आपको पेंट बकेट बताया था, ठीक है। और ग्रेडियंट टूल भी आप इसमें आराम से यूज कर सकते हैं। ग्रेडियंट टूल अगर आपने कभी यूज नहीं किया तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है कि आप पहले नॉर्मली 20 बाई 20 का कोई एक बना लें फाइल, और उसके बाद इसको ओके करें। ठीक है, तो अब ग्रेडियंट टूल काम कैसे करता है। बकेट तो ये होता है कि फुल कलर, जैसे जो भी कलर आपके पास यहाँ मौजूद होगा उस कलर को आप यहाँ पे ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसके ऊपर आप बहुत सारे स्केच के जो असाइनमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल कर करके, जैसे कि हमने गूगल पे जाकर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि जो भी आपको सर्च करना है, जैसे कि हम यहाँ पे मिकी माउस लिखते हैं और इसके अंदर जो है आगे स्केच जो है वो लिखना होगा। अगर आप इस तरह के कलरिंग में इस तरह के असाइनमेंट्स बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप मिकी माउस जो है वो लें और उसको अपने मुताबिक जो है वो कलर करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे, जैसे कि ये मुझे कॉपी कर लिया मैंने। अब इसके बाद फिर मैं जाऊंगा यहाँ पे कंट्रोल+V करके इसको पेस्ट करूंगा, मगर ये बज़ाहिर बहुत छोटा मेरे पास आया है। तो तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि आप जब भी कभी कोई इमेजेस वगैरह सर्च करते हैं तो उसकी क्वालिटी जो है ना वो अच्छी रखें। और क्वालिटी रखने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप टूल्स में जाकर, साइज में जाकर, और इसके बाद लार्ज साइज जो है वो लें, ताकि आपके पास एक अच्छी क्वालिटी ग्राफिक्स की जो है वो समझ लें पिक्चर्स आ जाए। अच्छा, अब इसके अंदर मिकी माउस के कौन कौन से कलर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं एक पिक्चर ऐसी भी सामने रखूंगा जो नॉर्मली मुझे पता है कि उसके अंदर कौन से कलर है। अगर आप रियलिस्टिक करना चाहते हैं तो आपके पास फिर दो इमेजेस होने चाहिए। एक इमेज तो आप कॉपी कर लें, इसको कंट्रोल+V करें, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये इस तरह से आपके पास आ रहा है, ठीक है। इसको आप नॉर्मली ड्रैग करके कहीं पर रख लें, और इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। कंट्रोल+T, हमने ट्रांसफॉर्म की शॉर्टकट अप्लाई की है इसके ऊपर, और उसके बाद इसको एक्सटेंड करें। और मैं इसको अब नॉर्मली एंटर करके यहाँ पर एडजस्ट कर चुका हूँ, क्योंकि ये लेयर नंबर 1 है, ठीक है। तो लेयर नंबर 1 के ऊपर जो भी हमारा काम है वो मिकी माउस का, वो आपके सामने होगा। सेकेंडली मैं एक इस वाले इमेज में लेता हूँ जो कि नॉर्मली स्केच की तरह है, ताकि मैं इसके अंदर कलर भर सकूं। फिर कंट्रोल+V करने जा रहा हूँ, और इस तरह से मेरे पास एक और लेयर बनी, लेयर नंबर 2, और उसके ऊपर ये स्केच आ गया। अब हम इसलिए इसको सामने रखें ताकि हम इसके अंदर एक्चुअल कलर कर सकें। अच्छा, साइज आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो साइज दोनों का सेम रहे ताकि थोड़ा अच्छा भी लगे। और एंटर कर दें आप प्रेस, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक बकेट टूल लेंगे, ऑल्टर प्रेस करेंगे, और उसके बाद आपने कलर पिक करना है ऐसे। जैसे ही आप कलर पिक करेंगे तो आप इसके शूज पे ये कलर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, है ना कितना आसान तरीकेकार। अब इसके बाद फिर आपने क्या करना है, ब्लैक कलर लेना है। तो वो ब्लैक कलर आपको पता है, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। कितनी आसानी से आप इस बेसिकली टूल को इस्तेमाल करके अपना काम कर सकते हैं। जहां जहां आपको लगता है ये कलर होना चाहिए आप वो कलर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे लगता है कि इसकी ये शॉल अलग कलर की है, और इसके हैंड के ऊपर एक कलर होता है जो जैसे जैसे सॉक्स टाइप का आप कह लें कि पहना हुआ है, इस तरह का लगता है। तो यहाँ पर हमने इसको तो ये कर लिया। अच्छा, दूसरी चीज है, हम रेड कलर लेते हैं। रेड कलर हम इसके जो भी पैंट ट्राउजर उसने पहना हुआ वो ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी टेल होती है वो ब्लैक कलर की होती है, मगर टेल यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रही है, ठीक है। नॉर्मली इसके जो हैंड्स होते हैं वो वाइट में ही है। अब रहा ये जो शॉल पहना हुआ है, ठीक है, ये शॉल जो है इसका कलर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या वाइट भी आप रख सकते हैं। बट मैं इसको थोड़ा डिफरेंट करने के लिए क्या करता हूँ, मैं रेड कलर चुनकर इसके इस जगह पर, क्योंकि ये ड्रैकुला वाला बेसिकली ये सूट पहना हुआ है, ठीक है। तो हम उसको उस हिसाब से ही एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर ब्लैक कलर ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास ये कलर है, इसको कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम तीन कलर्स का। तो इसी कलर के साथ मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। इसके बाद इसका फेस का एक कलर है, उस फेस कलर को भी आप यहाँ यूटिलाइज कर लें।
ठीक है। इसी तरह से आपने देखा इसकी जो यहाँ पर ये जो नोज है बेसिकली वो भी ब्लैक है, तो यहाँ पर आप इसको ऑल्टर प्रेस करें और इधर से आप इसको भी ब्लैक कर लें। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट आपका हो गया है। अब बचे आपके पास ये दो पार्ट। अच्छा, मेरे पास इस पिक्चर के अंदर कहीं पर भी कुछ मतलब इस तरह के सिम्टम्स नहीं है कि मैं इसमें क्या कलर दूं, बट नॉर्मली हम क्या करते हैं। अच्छा, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये पेंसिल से बकायदा जो है ना वो किया है, क्योंकि कलर भी ऐसे ही आ रहे हैं स्केच के हिसाब से। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो कलर नहीं दिया हुआ। एक तो ये कि जो बो पहना हुआ वो रेड हो सकता है, इसको आप मजीद जूम करें, जो एरिया रह जाएगा आप उसको ऐसे भी, क्योंकि जारी बात है ये बहुत छोटी छोटी डिटेल पे हमें काम करना होता है। और जैसे मैंने कहा था कि हाई रेजोल्यूशन पिक्चर आपने लेनी है, मैंने जो पिक्चर ली है वो बस नॉर्मल ही है, ठीक है, इतनी ज्यादा खास नहीं है। इसके मैं टीथ्स जो है वो ये भी रेड कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से थोड़ा और हॉरर टाइप का ये लगेगा। अच्छा, इसकी जो बेसिकली टंग है और इसका जो एरिया है वो एरिया भी हमें कवर करना होगा, ठीक है, तो हम इसको इसी कलर से कर देते हैं। ये देखें, और ये वाला एरिया में थोड़ा सा व्हाइट रहने देता ताकि थोड़ा कॉम्बिनेशन बने, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था इस कलर को आप अपने तौर पे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप कोई कलर ले लें जो बिल्कुल, मतलब ये अपनी मर्जी से मैं ले रहा हूँ, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, या आपको अगर कलर पता है तो आप वो कलर भी ले सकते हैं। तो एज पर कंडीशन मैं कलर ले लेता हूँ। रेड और पिंक का कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है, ठीक है, पर्पल का थोड़ा सा देखते हैं, लेट्स सी कि क्या कॉम्बिनेशन आता है। तो मैंने यहाँ पे एक पर्पल कलर ले लिया, क्योंकि मैंने कहा था ना क्वालिटी पिक्चर्स होने से आपकी जो डिजाइनिंग है उसमें बड़ा फर्क पड़ता है। और ऐसे ही मैंने इसको ले लिया और इसका ये वाला एरिया भी इस तरह से कर दिया। तो नाउ आपका ये मिक्की माउस रेडी है। आप इसको मजीद और कुछ कलर देना चाहें एग्जैक्ट, अगर ऐसे ही आपको इमेज उठाना है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो एक नॉर्मली मैंने ये इससे किया, ठीक है। अब चलते हैं ग्रेडियंट टूल काम कैसे करता है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ग्रेडियंट टूल के अंदर क्या करना पड़ता है कि इसको ड्रैग करना पड़ता है, और उसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं जो स्टाइल्स हम जिनको कहते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है कि मैं इन दोनों लेयर से हट जाता हूं, अब मैं जाता हूं बैकग्राउंड पर, ताकि ये सिर्फ बैकग्राउंड पे अप्लाई हो, इन पर अप्लाई ना हो। तो आइए देखते हैं कैसे काम करता है। देखें, अब क्योंकि इनके साथ साथ इनके वाइट बैकग्राउंड भी हमारे पास मौजूद है, क्योंकि नॉर्मली ये पीएनजी में नहीं होते। चले, अब ये आ ही गए हैं, तो लास्ट टाइम हमने रेजर टूल के ऊपर काम किया था, ठीक है। तो रेजर टूल में मैजिक रेजर को यूज करते हुए आप इस इमेज को हटा सकते हैं। सॉरी, हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया हुआ है, हमें लेयर नंबर पहले 2 सेलेक्ट करनी है। लेयर नंबर 2 मेरी ये है। आप देख सकते हैं पूरा व्हाइट एरिया गायब हो चुका है। लेयर नंबर 1 पे जाते हैं, सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे भी करते हैं। अब सवाल ये है कि सर इसको कैसे मिटाएंगे, तो उसका जवाब ये है कि आप इतने एरिया को सेलेक्ट करें, ठीक है, और डिलीट का बटन दबा दें, बस हो गया। तो आपके पास नॉर्मली एक बेहतरीन किस्म की कॉमिक बुक का कोई एक टाइटल पेज अगर आप बनाना चाहते हैं तो वहां पर आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट टूल के अंदर और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं, बारी बारी करके सबको देख लेते हैं। इस वक्त ये जो दो कलर आ रहे हैं ये पहले से सेट थे। अब मेरे पास दो कलर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर आपको नजर आ रहा होगा, ये इसकी कॉम्बिनेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ऐसे आपके पास अलग अलग वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। इसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट भी मौजूद है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर ये पीकॉक कलर होते हैं, ठीक है, वो जो मोर वाले कलर होते हैं, कुछ उस तरह के कलर मौजूद हैं। फिर यहाँ पर आपके पास एक और कंडीशन यहाँ दी हुई है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर एक कलर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप कोई सा भी कलर्स के अंदर ले सकते हैं, वैसे तो डार्क कलर बहुत सूट करेंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से यहाँ से बना सकते हैं। प्लस इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसके अंदर भी मजीद स्टाइल है, जैसे कि आपके पास पहला स्टाइल है ये, इसको आप सेलेक्ट करें, ठीक है, ऐसे देखें ये बन जाएगा। फिर आप ये वाला कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। देखिए जहां पे मैं एरो डिजाइन कर रहा हूँ ना उस हिसाब से ये काम करता है। ये देखो ये भी कितना जबरदस्त लग रहा है। ऐसे ही आप इसके अंदर और भी बहुत सारे स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, बगैर किसी मेहनत के और बगैर किसी सर्चिंग के आप अपना खुद का ग्रेडियंट यूज करते हैं और ऑटोमेटिकली आपका ये काम हो जाता है, ठीक है। मुझे ये सर्कल वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो हम इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मजीद हम आगे क्या काम करते हैं, आइए। अच्छा, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट जो है ऐड कर सकते हैं, बड़ा अच्छा सा, ठीक है। उस टेक्स्ट को ऐड करने का तरीका क्या है, सॉरी मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ मगर सिर्फ सिखाने की वजह से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी मिक्की माउस, वाई आया नहीं,
चले मिकी माउस। तो यहाँ पर आप इसको मिकी माउस को लिखते हैं। आप इस चीज का कलर कॉम्बिनेशन आप यहाँ से चेंज करें। ठीक है, नॉर्मली मैं वाइट कलर ले रहा हूँ ताकि ये विजिबल हो जाए। प्लस आप इसके अंदर एक ऐसा राइटिंग स्टाइल लें जो नॉर्मली थोड़ा सा चौड़ा टाइप का हो, जैसे कि ऐसे, ताकि ये थोड़ा सा कॉमिक टाइप का लगे। ठीक है, इसके बाद आप इधर क्लिक करें। नॉर्मली मिकी माउस तो आपके पास आ गया। अब क्या करते हैं, आप कंट्रोल प्लस टी करें और उसके साइज को एडजस्ट करें, जैसे कि ऐसे। ठीक है, अब मिकी माउस को हम इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा, हम इसके अंदर और क्या क्या वेरिएशंस डाल सकते हैं। पहले तो मैं एंटर का बटन प्रेस कर देता हूँ, एक। दूसरा, आपको पता है कंट्रोल टी करने पे वापस से ऑप्शन होता है और आप इसको मूव भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे लगाना चाहते हैं तो ऐसे भी लगा सकते हैं, मगर मैं एक्चुअली इसको ऐसे ही लगाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा ये स्टाइल में लगे। और आप इसको मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप क्या बनाने चाह रहे हैं या क्या सोचना चाह रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको और बेहतर लगेगा, आप इसको इतना नीचे भी कर सकते हैं। आप इसको उसके बैक साइड पे, मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा बैक साइड पे भी आए। ठीक है, इसके बाद आप एंटर प्रेस कर दें। अब इसके अंदर मजीद आप क्या कर सकते हैं, देखें स्ट्रोक ऑप्शंस होते हैं जो नॉर्मली आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसके पीछे आपके पास एक कलर है स्ट्रोक का। स्ट्रोक हमेशा चीजों को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि जब जब आप कभी लाइट कलर इस्तेमाल करें तो उसमें स्ट्रोक हमेशा ब्लैक कलर यूज करें, लाइक दिस। अब आपको टच आ रहा होगा। अच्छा, मैंने ब्लैक खुद भी पर्सनली इसलिए लिया है क्योंकि कॉम्बिनेशन ब्लैक का है। ठीक है, ओके कर दें। अब आप देख सकते हैं कितना विजिबल हो गया ये और कितना थोड़ा अलग से नजर आ रहा है आपको। इसके अंदर मजीद भी हम चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट को ऐड करने का तरीका तो खैर ये था। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं ब्लर टूल। ठीक है, अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं मेरे जहन में एक और बात आई है कि अगर आप इसकी कैपेसिटी को थोड़ा सा कम करें तो ये और थोड़ा सा जबरदस्त किस्म का इफेक्ट देगा। ठीक है, प्रोफेशनल जिसको लुक आप कहते हैं। मैंने रेंडरिंग कर दी है, अब ये क्या कर रहा है, वो उस पिक्चर के साथ मिक्स हो गया। प्लस आप इसके अंदर आफ्टर बिफोर भी कर सकते हैं, अगर आप एज असाइनमेंट सबमिट कराते हैं तो वो तमाम चीजें। ठीक है, अब हम चलते हैं ब्लर टूल की तरफ। स्टूडेंट्स, ब्लर टूल बेसिकली इस्तेमाल होता है चीजों को ब्लर करने की वजह से, मगर जिस चीज को हम ब्लर करते हैं बेसिकली उसको हमें हाईलाइट नहीं करना होता। ठीक है, तो मैं एक पिक्चर यहाँ पे उठाता हूँ पहले तो। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर एक पिक्चर अप्लाई करते हैं, कोई दूसरी पिक्चर लेते हैं। अब यहाँ पर एक पिक्चर है, ठीक है, जिसमें मैं चाहता हूं कि ये जो बच्चा है इसको मैं हाईलाइट करूं। ठीक है, इसको हाईलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ब्लर टूल लेंगे और पीछे का जो एरिया है उसको ब्लर करना शुरू करेंगे। ठीक है, ब्लर करने का मकसद यही होता है, आजकल आप देखते हैं डीएसएलआर में पिक्चर्स लोग खिंचवाते हैं तो पीछे की तस्वीरें या बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, या कभी कभी उल्टा भी होता है कि सामने वाला बंदा जो है वो ब्लर होता है और बाकी चीजें हाईलाइट होती है। अब वजह यह है कि मैं फोकस कराना चाहता हूँ सिर्फ इस जगह पर। देखिए, महंगे महंगे कैमरे हम यूज करते हैं, ठीक है, और हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के आजकल मोबाइल पे भी कैमरे के और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो आप ये काम मैन्युअली फोटोशॉप पे ऐसे कर सकते हैं। इसका वैसे फिल्टर भी है जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, बट क्योंकि ये हमारे टूल्स में आ रहा है तो इसलिए मैंने कवर कराने की कोशिश की है आपको, कि आपको ब्लर का पता हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है शार्प टूल। शार्प टूल चीजों के अंदर कलर को तेज करता है। तेज करने की वजह है कि आप क्लैरिटी जो है वो लाना चाहते हैं, इसकी स्ट्रेंथ आप यहाँ से बढ़ा लें। ठीक है, साइज अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं ब्रश का तो वो भी बढ़ा लें। ठीक है, इसके बाद आप जहां आप देखें इसके हेयर को देखिएगा आप, कि आपको अलग ही नजर आएंगे। यहाँ पर अगर किसी की दाढ़ी मूछे, ये देखें आंखों पे कितना वाजे फर्क पता चल रहा है कि तस्वीर के अंदर एक नया लुक आ रहा है। वजह यह है कि कलर तेज करता है, शार्प करता है जिसको हम कहते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरी चीज ब्लर कर रहे हैं तो हम पहली चीज को यहाँ पर, और ज्यादा मत कीजिएगा क्योंकि ये कलर खराब भी कर देता है। ठीक है, अब आप गौर से देख सकते हैं कि ये बच्चा हाईलाइट हो रहा है बहुत इजी तरीके से, बहुत। अगर आपको लगता है, ये देखें अगर ज्यादा चलाएंगे तो ये भी हो सकता है। अच्छा, शार्प और ब्लर एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि जब आप ब्लर करते हैं ये देखें इसका शार्पनेस कम हो जाता है। आपने गौर किया होगा जब यहां से खराब हुआ था तो मैंने वापस से इसको चला दिया। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसी पिक्चर के ऊपर बेहतरीन ऑप्शन है कि मैं अप्लाई करूं स्मच टूल।
आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, मेरा काम तो आपको सिर्फ टूल का इस्तेमाल बताना है। आप इसको कहाँ कैसे यूज करते हैं, दिस इज जस्ट अबाउट योर आइडियाज एंड योर रिक्वायरमेंट एंड योर नीड। तो आप उसको उसके हिसाब से करें। ठीक है, अब स्मज टूल की तरफ चलते हैं। वैसे मैं इस टूल को प्लास्टिक सर्जरी का टूल कहता हूँ, क्योंकि इसमें एक वजह है। आइए देखते हैं क्या वजह है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन है, जो लाइन जिसको हम कह रहे हैं, इस जो लाइन को मैं ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ। यानी कि आप इसका ब्रश साइज जो है वो कोशिश करें एडजस्ट करें। मैंने राइट क्लिक करके किया ये काम, देख रहे हैं आप, एडजस्ट करा मैंने इसको। और ये हम दबा सकते हैं चीजों को, जैसे कि यहाँ पर इसका ये एरिया मैं दबा सकता हूँ। मगर आप कोशिश करें कि बहुत माइनर सी डिटेल्स पे काम करें, ज़्यादा बड़ा ब्रश लेने पर पकड़े जाते हैं। और एडिटिंग देखें वही होती है जो नॉर्मली पकड़ी ना जाए, और जितनी कम एडिटिंग होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। शेप आपके हाथ में है, ठीक है। अब नॉर्मली हम तो इस पिक्चर को देख रहे हैं, मगर फर्स्ट टाइम कोई भी ये पिक्चर देखेगा तो मे बी उसको ना समझ में आए कि हमने किया क्या है। मगर याद रखिएगा, जब भी आप ये टूल चलाते हैं तो ये बेसिकली चीज़ों को ब्लर करता है। ठीक है, मैं इसकी एक आई साइड रहने देता हूँ ताकि आपको पता चले फर्क। और आप उसके बाद इसका साइज एडजस्ट करेंगे। अब मैं बड़ा ब्रश इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये कलर थोड़ा सा फ्यूज कर सकूं उसके अंदर, ताकि पता ना चले कि इस जगह पे कोई काम हुआ है। ठीक है, इसके बाद जारी बात है, अब जब मैं इसको छोटा करता हूँ तो देखिए ये जगह ब्लर हो गई, क्योंकि प्लेन हो गई ना, पता चल रही है यहाँ पे। इसी वजह से हम यहाँ पर एक शार्प टूल होता है उसको चलाते हैं, ताकि ये थोड़ा सा डार्क हो जाए। मगर जारी बात है, आपको पता है नीचे आंखों के रिंकल्स होते हैं। अब जारी बात है हमने तो देख ही लिया है, तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा आउट भी लग रहा होगा। मगर पहली बार जब कोई भी शख्स इस पिक्चर को देखता है तो मे भी इसको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा। जैसे कि अगर मैं इसको ज्यादा अंदर नहीं करता तो ये इतना पता नहीं चलता। ठीक है, मेरा मेन मकसद है आपको इस टूल के बारे में समझाना। अब जैसे मैं इसकी लिप्स की जो है वो एडजस्टमेंट कर सकता हूँ इसी टूल से, जिसको हम स्मज टूल कहते हैं। याद रखें साइज बड़ा मैटर करता है, और ये आपके ऊपर है कि आप साइज कैसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक इसकी लिप की देखें एक शेप बनाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको एडजस्ट करें। इस तरह से हमने इसकी एडजस्टमेंट करी है। ठीक है, इस तरह से आप नीचे से इसको लिफ्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ, ऐसे। मगर याद रखिएगा इसको ज्यादा मत चलाइएगा, क्योंकि अगर आपकी तस्वीर क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं है तो ये पकड़ा जाएगा। देखें, इतनी माइनर सी डिटेल्स आपको एडजस्ट करनी होती है। प्लस ये आईब्रोज हैं, इसके ऊपर वर्क करते हैं, ट्रिम करते हैं इसको ऐसे। आप देख सकते हैं एक्चुअली ये ना एरिया लेता है, वो जो ऊपर दबा रहा होता है उस एरिया को, उसकी वजह से ये पकड़ा जाएगा अगर आपने ज्यादा यूज किया, क्योंकि ऊपर का कलर भी नीचे मिक्स हो रहा है। तो ये भी आप अपने जहन में रखिएगा। ये देखें पकड़ा जा रहा है ना। मैंने कहा ना ये आपके हाथ में है कि आप इसका शेप क्या रखते हैं, कैसे रखते हैं। इनफैक्ट आप किसी के बाल वो कम करना चाह रहे हैं तो आप इधर से इसको भी एडजस्ट करते हैं। मगर याद रखिएगा इसके स्किन कलर को आपने बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखें, ऐसे करते करते हम इस पूरी एरिया को कवर कर सकते हैं इसी कलर से, और इससे ऐसा लगेगा कि इस शख्स के बाल नहीं है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास एक हिस्ट्री ब्रश होता है जिससे हम बेसिकली अपनी तमाम चीज़ों को रिवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास इसमें दो तरह के हिस्ट्री ब्रश हैं, एक आर्ट का और एक हिस्ट्री का। आपको ऐसे चलाना है। आप देख सकते हैं मैंने जो भी चेंजेस की थी वो कितनी ज़्यादा थी। और अब इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, क्लैरिटी भी आपके सामने है। जब मैंने शार्प टूल इसकी आइस पे चलाया था तो उसकी आई ब्राइट हो गई थी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट थ्री टूल्स की तरफ। डॉज टूल, ये कलर बेसिकली या ये ऑप्शन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब हमें चेहरे के ऊपर वाइटनेस बढ़ानी होती है। ये देखिए, मगर इसको ज्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे आप पाउडर ज्यादा लगा लेते हैं ना, ये बिल्कुल फिर वैसा इफेक्ट आता है। तो क्योंकि ये आप इसको एक साथ बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा है। ब्रश का साइज मैटर करता है। ठीक है, हम ये काम फिल्टर से भी कर लेते हैं, मगर याद रखिएगा कि आपने इसको बैलेंस करके चलाना है, वरना ये बहुत बुरा लगता है। अच्छा, अगर आपको डर लग रहा है कि जनाब मैं जब वाइटनेस बढ़ा रहा हूँ तो वो लिप से भी आ रहा है, आइस पे भी आ रहा है, तो आप सिलेक्शन करके भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको उसको दिखाता हूँ ये पहले कैसा था। तो वापस से हिस्ट्री ब्रश पे चलते हैं, आप देख सकते हैं कितना फर्क पड़ा कलर के अंदर।
सवाल ये था कि आप इस पूरी सिलेक्शन को एज अ सेलेक्ट करके भी काम कर सकते हैं। जैसे मैंने से इतना से एरिया सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद मुझे अब इस चीज की फिक्र नहीं है कि ये कलर या डॉट्स टूल जो है बाहर निकलेगा। ये देखिए, ऐसे भी तो कर सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से। मगर आप जाहिर बात है ये लाइन भी तो आप देखेंगे। आप इसको प्रॉपरली सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद भी डॉट्स टूल चलाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इंसान का चेहरा हम किसी और पे फिट कर रहे होते हैं, तो उस दौरान हमें एक प्रॉब्लम आती है कि उसका स्किन कलर जो होता है वो ज्यादा डार्क है, किसी का लाइट है। तो उस जगह पर हमें कलर को बर्न करने के लिए एक टूल इस्तेमाल करना पड़ता होता है जिसका नाम है बर्न टूल। ये कलर जलाता है। ठीक है, ये देखें, ऑलरेडी इनका कलर बहुत मतलब सांवला है, मगर यहाँ पे इस बच्चे को मैं मजीद इस तरह से देख सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है आप इसको फेस पे चलाएं, थोड़ा सा आपने दिमाग यूज करना है। आप कलर डार्क कर सकते हैं, से देखें कपड़ों के कलर डार्क हो जाते हैं इससे। वो देखें, बालों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, जो उसके अंदर एक शाइनिंग आ रही थी वो खत्म हो गई, और ये एक ब्लैक कलर का ऑप्शन है। अब कोई किसी को नहीं पता कि मैंने यहाँ पे एक बर्न टूल इस्तेमाल किया है। और आइए हम इसका आधा पार्ट आपको दिखाते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि क्या फर्क आया था। ठीक है, आप ये काम मैंने कहा ना सिलेक्शन करके भी कर सकते हैं और एज असाइनमेंट आप यूज कर सकते हैं। अब ये पार्ट देखें और ये पार्ट देखें, दोनों में फर्क आपको नजर आ रहा होगा। अब ये देखें, तो ये ऐसे काम करता है। फिर प्लस हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है स्पंज। स्पंज जिस तरह से चीजों को ड्रेन, मतलब आपकी जो चीजें होती हैं वो सूख कर लेता है। यानी कि स्पंज आपने देखा है जब पानी सुखाते हैं आप तो सारा पानी सोख कर लेता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, ये कलर चूस लेता है पूरे। वो कैसे? ये ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा। ये देखें, इस पर आप एक असाइनमेंट बना सकते हैं बहुत अच्छा सा। आजकल ब्राइडल और ग्रूम की जो फोटोग्राफरीज हो रही है उसके अंदर एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। वो टेक्निक क्या है, आइए उस पे भी बात करते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास आपके लिए कुछ है, ताकि आपको इस टूल का थोड़ा सा आइडिया हो। हमारे पास एक ब्राइडल की पिक है, देखें, एक तो ये रही। इसी के ऊपर हम वर्क करेंगे। आप दो पिक्चर्स देख सकते हैं दोनों। आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर हम ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले एज अ असाइनमेंट आप क्या काम करेंगे, और कि आप स्पंज पे जाएंगे, इसका साइज बढ़ाएंगे, साइज। इसके बाद आप इस पूरी तस्वीर को ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक ही बात दोबारा कि ये हमारे हिस्से में है, टूल्स हैं, इसी वजह से ये सब समझाया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप, हमारे पास और भी तो टूल्स हैं, फिल्टर्स हैं, यकीनन वो हैं। मगर क्योंकि ये हमारी क्लास का हिस्सा है तो हम इसको बता इस वजह से रहे हैं कि ताकि आपको हर ऑप्शन के बारे में पता हो स्टूडेंट्स। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर ये वाला ट्रिक अप्लाई किया। देखिए, मैं तो आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, इस आइडिया से आप पता नहीं कितने आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस पूरी तस्वीर को ऑलमोस्ट ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है।